नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 9 के लिए बिहाई बुक से एक पोयम है, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। पोयम छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। ये पोयम है किसी अपने लव्ड वन के डेथ के लिए। तो उसमें वो पोएट कैसे फील करता है उसकी डेथ के लिए, और वो उसके लिए क्या अमेजिंग करता है उसके मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद क्या अमेजिंग करता है। इसके पोएट है विलियम वर्डवर्थ। तो ये इसके पोएट है। पोएट ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कल्पना इसमें ये बता रहे हैं कि अपने लव्ड वन की डेथ के बाद में कैसा फील होता है और उसके बारे में, उसके मरने के बाद में क्या सोचते हैं, उसकी डेथ के बाद में क्या सोचते हैं और क्या इमेजिन करते हैं उसकी डेथ के बाद क्या हो सकता है। ये दोनों इमेजिन और फील दोनों चीज़ें इस छोटी सी पोएम में बताई गई है। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ये जो स्लम्बर का मतलब होता है, इसमें गहरी नींद। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद। तो पोएट इसमें बोलते हैं कि जब मैं गहरी नींद में जा चुका हूँगा तो मेरी आत्मा एकदम उसमें बंद हो जाएगी और फिर मुझे किसी भी इंसानी डर नहीं सताएगा। कहने का मतलब है कि जब मैं गहरी नींद में, जब मेरी आत्मा बिल्कुल बंद हो जाए, सील हो जाएगी, तब मुझे किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं सताएगा, किसी भी इंसानी डर का कोई मेरे खतरा नहीं होगा। She seemed a thing that could not feel the touch of my earthly years। अब ये इसके बाद में इनके किसी लव्ड वन के बारे में बता रहे हैं पोएट, क्योंकि शी आया है यहाँ पे। ये कोई जब किसी ब्यूटीफुल यंग की जब डेथ हो जाती है तो ये इसमें अभी इसकी क्या लग रही है ये तो पता नहीं है, लेकिन किसी लव्ड वन के बारे में बता रहे हैं कि शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। उसको अब कुछ भी फील नहीं होगा कि वो तो अब जा चुकी है। अब चाहे वर्ष कितने भी साल बढ़े इस पृथ्वी पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो झोंकी तो रहेगी, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अर्थली ईयर का, उसको टच का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो कुछ भी फील नहीं करेगी। नो मोशन हैज शी, नो फोर्स शी नाइदर हियर्स और सी। उसको किसी भी प्रकार का कुछ भी पता नहीं चलेगा उसके साथ क्या घटित हो रहा है, और ना कोई फोर्स के बारे में उसको पता चलेगा, ना कुछ वो सुनेगी, ना कुछ वो देखेगी। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे कुछ भी हो, वो कुछ भी फील नहीं करेगी। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स diurnal curves with rocks and stones and trees। इसमें पोएट बताते हैं कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है और उसको कॉफिन में डाल के और उसको दफना दिया जाता है, तो दफनाने के बाद में वो अर्थ के हर चीज़ से के समान हो जाती है, जैसे रॉक्स, स्टोन, ट्रीज। और जैसे ये अर्थ रिवॉल्विंग करती है तो जैसे सब चीज़ें उसके साथ मूव होगी, रिवॉल्विंग होगी, वैसे ही वो रिवॉल्व हो जाएगी। कहने का मतलब है कि एक तो ये इसमें किसी लव्ड
नहीं है, कोई खतरा नहीं है, न वो कुछ फील करती है और न ही उसको कोई कितने साल बीत जाए उसको कोई फर्क पड़ने वाला है। और वो जैसे अर्थ रिवॉल्विंग करती है तो वैसे ही जैसे रॉक्स, स्टोन्स एंड ट्रीज जैसे उनके साथ रिवॉल्विंग होते हैं वैसे ही वो हो जाएगी। तो एक तो ये पॉइंट के हिसाब से बताया कि वो उनके साथ रिवॉल्विंग। दूसरा ये इससे हमें ये पता चलता है कि ये काल चक्र के बारे में, जैसे हमारे जो चक्र बनता है कि बच्चा पहले जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, फिर वो और बड़ा होता है, उसकी शादी वगैरह होती है, फिर वो और वयस्क होता है, फिर बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है और फिर वापस जन्म लेता है। तो ये जो चक्र है एक तरह से ये इस चक्र के बारे में भी पता चलता है कि हमारा जो जीवन काल का चक्र है वो कैसे चलता है। और जैसे किसी अपने किसी ब्यूटीफुल की यदि डेथ हो गई है तो वो कैसे उसको वो एक्चुअली ये अपना ये इमोशन बता रहे हैं, अपनी वेदना को प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे पोएट कि वो उसको कैसे उसको दुख है उसका जाने का और कैसे वो बोलता है कि मैं गहरी नींद में हूँ, अब मेरी आत्मा बिल्कुल सील हो चुकी है। तो उसके जाने के बाद अबे मुझे कुछ भी कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं सता रहा है, ना कुछ अब मुझे कुछ भी फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो तो जा चुकी है, उसको अब ना तो किसी चीज़ का डर है ना कुछ और है, तो ना वो कोई साल के बढ़ने का रुकने का ना उसको कोई फर्क पड़ता है। तो ये वेदना ये जो उसका जो अपना गया है जो भी है वो लगती है उसके जो लव्ड वन है या बिलव्ड है जो भी है वो जो गई है उसकी जो उनको जो उसका कष्ट है उसकी वेदना है वो जो भाव है वो इस पोएम में वो पूरा उन्होंने उतारा है। विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसी वो पोएम के बारे में बता रहे हैं जो किसी का कोई अपना जब खत्म हो जाता है वो भी यंग स्टेज में, तो उसको उनको कैसे फील होता है कि वो चली गई, अब वो कुछ भी ना सुन पाएगी ना फील कर पाएगी, ना ऐसे कोई फोर्स होगा, हाँ ना कुछ वो सुन पाएगी और ना कुछ देख पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। और जहाँ उसको दफन कर दिया गया है तो वह अब जैसे अर्थ रिवॉल्विंग होती है वैसे ही वो ट्रीज, रॉक्स और स्टोन के साथ वो भी रिवॉल्व होगी। तो ये छोटी सी एक पोएम है जिसमें उन्होंने अपने अंदर की वेदना को इस पोएम में उतार दिया कि जब उसकी कोई अपनी जिसकी डेथ हो चुकी है किसी लव्ड वन की, तो उसके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और क्या इमेजिन करते हैं उसके बारे में कि वो मरने के बाद में क्या करेगी, क्या उसको फील होगा, क्या देखेगी, क्या सुनेगी, या वो फिर सिर्फ जैसे अर्थ के साथ रॉक्स, स्टोन और ट्रीज जैसे रिवॉल्विंग करते हैं वैसे वो रिवॉल्विंग करेगी इस अर्थ के साथ, क्योंकि वो दफना दी जा चुकी है तो वो अर्थ में ही समा गई है। तो ये अपनी वेदना यहाँ पर इस पोएम के अंदर वो प्रकट करते हैं। तो ये है स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सेल, क्योंकि अब मैं एकदम गहरी नींद में जो आत्मा सील हो गई है उसे किसी इंसानी डर का कोई खतरा नहीं है। तो ये है छोटी सी पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो इसका अभी ये एंड हो गया इसका। थैंक यू।